राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम देश विदेश में भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। खाटू श्याम जी, जिन्हें आज करोड़ों लोग श्री श्याम के नाम से पुकारते हैं, वास्तव में महाभारत के दौरान जीवित रहे महान वीर बारिक का ही रूप हैं। उनकी कथा त्याग, वीरता, भक्ति और करुणा से भरपूर है। यह कहानी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि जीवन मूल्यों का गहरा संदेश भी देती है। एक बारबरिक का जन्म और प्रारंभिक जीवन। बारबरिक महाबली भीम और राक्षसी राजकुमारी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। इस प्रकार वे पांडवों के पौत्र हुए। बचपन से ही बारबरिक अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और युद्धकला में दक्ष थे। उनकी माता मोरवी एक शक्तिशाली और विदुषी देवी भक्त थी। उन्होंने अपने पुत्र को न केवल शस्त्र विद्या सिखाई, बल्कि धर्म, करुणा और विनम्रता के संस्कार भी दिए। बारबरिक ने गुरु के रूप में भगवान शिव और मां दुर्गा की आराधना की और उनसे अनेक दैवीय वरदान प्राप्त किए। बचपन से ही उनका लक्ष्य था, मैं हर युद्ध में कमजोर का साथ दूंगा। यह व्रत आगे चलकर पूरी कहानी का केंद्र बना। 3 अद्भुत बाणों का वरदान। बारबरिक ने मां भगवती की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए और एक अमोघ धनुष भी दिया। इन बाणों की विशेषता अद्वितीय थी। एक पहला बाण, जिसे भी निशान बनाए, उस पर अपना चिन्ह लगा देता था। 2 दूसरा बाण, जिस पर चिन्ह लगा हो, उसे नष्ट कर देता था, चाहे वह कितनी भी संख्या में हो। 3 तीसरा बाण, निशानित वस्तु को नष्ट करके वापस तरकश में लौट आता था। इन 3 बाणों के कारण बारबरिक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। देवी ने उन्हें अजय बना दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, जो युद्ध तुम में शक्ति जगाएगा, वही युद्ध दुनिया को बदल देगा। पर याद रखना, तुम्हारा व्रत तुम्हें सबसे कठिन निर्णय देगा। 3 महाभारत का युद्ध और बारबरिक का प्रस्थान। जब महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था, उस समय बारबरिक भी रणभूमि की ओर चल पड़े। उनका उद्देश्य था कि वे युद्ध में कमजोर पक्ष की सहायता करें। लेकिन युद्ध के 2 पक्ष, कौरव और पांडव, अपनी विशाल सेनाओं और रणनीति में इतने सक्षम थे कि यह तय करना कठिन था कि वास्तव में कौन कमजोर है। बारबरिक मन ही मन निश्चय किए थे कि मैदान देखकर ही निर्णय लेंगे। इसी बीच भगवान कृष्ण, जिन्हें युद्ध के परिणाम का संपूर्ण ज्ञान था, उनसे मिलने आए। 4 कृष्ण और बारबरिक का संवाद। कृष्ण ने बारबरिक की शक्ति का रहस्य जानने के लिए उनसे उनके व्रत और युद्ध कौशल के बारे में पूछा। बारबरिक ने गर्व रहित भाव से कहा, मैं किसी भी युद्ध को केवल 3 बाणों से समाप्त कर सकता हूँ, और मैं हर हाल में कमजोर का साथ दूंगा। कृष्ण चिंतित हो उठे, क्योंकि युद्ध में जैसे जैसे एक पक्ष कमजोर होता, बारबरिक का पक्ष बदल जाता। इसका अर्थ था कि युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उनका 3 बाणों वाला बल किसी भी पक्ष को पल भर में शक्तिशाली बना सकता था। कृष्ण ने उनसे पूछा, यदि दोनों पक्ष सामने हों, तो तुम किसे कमजोर मानोगे? बारबरिक ने कहा, मैं तो क्षण क्षण का विश्लेषण करूंगा। जो भी उस समय कमजोर होगा, उसका साथ दूंगा। यह उत्तर सुनकर कृष्ण समझ गए कि ऐसे में न्यायपूर्ण युद्ध संभव नहीं होगा और न ही पांडव विजय पा सकेंगे, जो कि धर्म की जीत थी। कृष्ण से सामना। जब वे युद्धभूमि के निकट पहुंचे, तो श्री कृष्ण उनके तेज से प्रभावित हुए। कृष्ण जानते थे कि यह बालक कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्हें अनुमान हो गया कि यह वीर 3 बाणधारी वही बारबरिक है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और उनसे पूछा, बालक, तुम कौन हो और किस पक्ष का समर्थन करने आए हो? बारबरिक ने सरलता से उत्तर दिया, मैं बारबरिक हूँ,
मैं युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और पूछा, अगर आज पांडव कमजोर हुए तो? बारबारिक बोले, मैं पांडवों का साथ दूंगा। कृष्ण फिर बोले, और अगर कौरव कमजोर हो जाए? पास ही खड़े घोड़े को सहलाते हुए बारबारिक ने कहा, तब मैं कौरवों का साथ दूंगा। कृष्ण ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या युद्ध का अंत कभी होगा? क्योंकि तुम जिस पक्ष में जाओगे वह शक्तिशाली हो जाएगा और तुम दूसरे पक्ष में चले जाओगे। ऐसा करते करते युद्ध अनंत काल तक चलेगा। क्या तुम्हारा यह निर्णय उचित है? बारबारिक मौन हो गए। वे समझ चुके थे कि उनका निर्णय युद्ध को अनंत बना सकता है। कृष्ण की परीक्षा। कृष्ण ने उनकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए कहा, क्या सच में तुम्हारे 3 तीर पूरे संसार का अंत कर सकते हैं? बारबारिक ने नम्रता से कहा, जी हाँ प्रभु, मैं आपके कहने पर यह सिद्ध कर सकता हूँ। कृष्ण ने निकट के पेड़ की ओर संकेत किया, पहले इस पेड़ की सारी पत्तियों पर निशान लगाओ। बारबारिक ने पहला बाण चलाया। देखते ही देखते बाण ने हवा में घूमकर पेड़ की हर पत्ती पर निशान लगा दिया। तभी एक पत्ती कृष्ण ने अपने पांव के नीचे छिपा ली, लेकिन बाण घूमता हुआ आया और उनके पैरों के पास मंडराने लगा। यह स्पष्ट था कि वह छिपी पत्ती पर भी निशान लगाना चाहता था। कृष्ण समझ गए कि इतना शक्तिशाली योद्धा युद्ध में प्रवेश करेगा तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। कृष्ण का असली रूप और बलिदान की मांग। कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। बारबारिक ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। कृष्ण ने कहा, बारबारिक, महाभारत का युद्ध धर्म का निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध में प्रविष्ट होने का हक केवल उसी को है जो धर्म का वास्तविक स्वरूप समझता हो। तुम्हारी शक्ति इतनी है कि युद्ध का परिणाम तुम अकेले ही तय कर दोगे। यह न्याय नहीं होगा। युद्ध का धर्म यथावत रहे, इसके लिए मुझे तुमसे एक बलिदान चाहिए। बारबारिक बोले, प्रभु, मेरा क्या बलिदान चाहिए? कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपना शीश मुझे दान देना होगा। उनकी मां ने वचन लिया था कि वे युद्ध के प्रथम शूरवीर होंगे। इस तरह बारबारिक युद्ध में प्रवेश तो कर रहे थे, पर अपने सिर का बलिदान देकर। बारबारिक ने बिना किसी संकोच कहा, प्रभु, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए है तो मैं यह बलिदान सहर्ष देता हूँ। अमर प्रकाश, बारबारिक का शीश। बारबारिक ने अपने हाथों से अपना वध किया और शीश कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, वत्स, आज से तुम श्याम नाम से पूजित होगे। कलयुग में तुम्हारी भक्ति सबसे सरल होगी। जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारा स्थान खाटू धाम में स्थापित होगा। कृष्ण ने उनके शीश को युद्धभूमि पर एक पर्वत पर स्थापित किया ताकि वह संपूर्ण युद्ध देख सके। भारत की पौराणिक कथाओं में अनेक देव, अवतार और वीर योद्धा आते हैं, परंतु खाटू श्याम जी, जिन्हें कलयुग के देव, हारे के सहारे और बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे अद्भुत चरित्र हैं जिनकी कथा बल, भक्ति, करुणा, त्याग और धर्म का अद्वितीय संगम है। उनकी कहानी महाभारत के महान युद्ध से जुड़ी है, परंतु उनका व्यक्तित्व महाभारत के युद्ध से कहीं अधिक व्यापक है। उनके चरित्र का सबसे बड़ा आधार है त्याग, वह भी ऐसा त्याग जिसने उन्हें देवताओं के समान पूजनीय बना दिया। एक जन्म और वंश। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल में हुआ था। वे पांडवों के महाबली पुत्र भीम और हिडिंबा के पोते थे। उनके पिता घटोत्कच स्वयं एक